मॉर्निंग सभी को। देखिए, ये कंपाउंड टेस्ट का जो दूसरा वीडियो है बेसिक, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक बातों को डिस्कस किया था। अब देखिए, जो पिछले वीडियो में बेसिक बातों को डिस्कस किया था उसका यूज किस तरीके से हम लोग करेंगे। एक बार मान लीजिए मूलधन दे दिया गया आपको 8,000, 8% दिया गया 5%, ठीक है। टाइम 3 वर्ष दे दिया गया। तो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो CI निकालेंगे तो पहले 8,000 का 5% निकालेंगे 400। ये पहले वर्ष का यही हमारा SI होगा, यही क्या होगा CI हो गया। जब दूसरे वर्ष में हम लोग जाएंगे तो दूसरे वर्ष में ब्याज इस 8,000 पे भी लगेगा, 400 पे भी लगेगा। तो 8,000 का 5% 400, 400 का 5% 20। तीसरे वर्ष में जब हम लोग जाएंगे तो इस 8,000 पे लगेगा, तो 8,000 का 5% 400। 2 वर्ष में जो ब्याज इकट्ठा हुआ, तो पहले वर्ष में ये 400 इकट्ठा हुआ, 400 का 5% 20। दूसरे वर्ष में ये 400 और 20 इकट्ठा हुआ, तो 400 का 5% 20, 20 का 5% 1। यही हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था, कल के वीडियो में। आपको बता दें, ये हमारा क्या है, पहले वर्ष का SI या पहले वर्ष का CI। तो पहले वर्ष के SI CI में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो सेकेंड ईयर का SI यदि हम निकालते हैं तो दूसरे वर्ष का SI 400 ही आता है, लेकिन दूसरे वर्ष का CI ये टोटल 420 हुआ, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 20 का हो गया। सेकेंड ईयर में CI SI का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 20 है। फिर आपको और तीसरे वर्ष सेकेंड ईयर का CI पूछा जाए तो ये 420 टोटल CI होगा सेकेंड ईयर का, ठीक है। फिर थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में देखिए तीसरे वर्ष में ये 400 हमारा SI, 420, 440, 441। तो थर्ड ईयर का टोटल CI कितना हो गया, थर्ड ईयर का CI हो गया 441। लेकिन थर्ड ईयर के CI SI डिफरेंस पूछा जाए तो आपको तो ये 400 के SI है और 441 CI, तो डिफरेंस कितना हुआ, 41 हुआ। अब बताओ थर्ड ईयर की जो CI SI डिफरेंस है वो सेकंड ईयर के CI SI के डिफरेंस के दोगुने से कुछ 20 का डबल 40 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा। तो एक जो ज़्यादा है वो किस पे ब्याज है, 20 पे ही तो है भाई। ये एक जो निकला था 20 का ही तो 5% था। ये कंसेप्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब जरा देखिए इस कंसेप्ट का यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया आपको, रेट परसेंट 11% से ही 1/9%, टाइम है 3 वर्ष, रेट परसेंट 11 से 1/9% दिया गया और बोला गया तीसरे वर्ष के CI SI डिफरेंस 57 रुपये, ठीक है। और आपसे बोल रहे हैं मूलधन क्या है। तो 11 से 1/9% का मतलब क्या हुआ, अब बताइए। तीसरे वर्ष के CI SI डिफरेंस 57 दिया गया, रेट परसेंट 11 से 1/9% दिए गए, तो 11 से 1/9% का मतलब क्या हुआ, 1/9। अब तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष जाने के लिए हमें पहले वर्ष में भी जाना पड़ेगा, दूसरे वर्ष से भी, तीसरे वर्ष से, यानी 3 वर्ष। तो आप मूलधन जब 3 वर्ष दिया गया तो मूलधन मान लेंगे 9 का क्यूब, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे 9 का क्यूब 729। 2 वर्ष दिया जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 4 वर्ष दिया गया 9 की पावर 4, ठीक है। अब बताओ 729 का यदि मूलधन 729 होता तो 729 का 11 से 1/9%, 1/9 निकालते कितना ब्याज आता, 81 आता, ठीक है। पहले वर्ष का हमारा SI या CI आ जाता। दूसरे वर्ष में देखिए इस 729 का 1/9 81, 81 का 1/9 9, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर में जब हम लोग जाते तो थर्ड ईयर में देखिए इस 729 पे भी निकलता, 81 पे भी निकलता, 81 पे भी निकलता, 9 पे भी निकलता। 729 का 1/9 81, 81 का 1/9 9 9, 81 का 1/9 9, 9 का 1/9 1। ये हमारे पहले वर्ष के CI SI हुआ, या दूसरे वर्ष का CI हुआ। दूसरे वर्ष के CI SI डिफरेंस 9 हो गया, ये टोटल तीसरे वर्ष का हमारा CI हो गया। और तीसरे वर्ष का CI SI डिफरेंस हमारे हिसाब से बोलो कितना हुआ, 9 9 18 1 19। अब बताइए जब हमने मूलधन 729 एज्यूम किया तो हमारे तीसरे वर्ष के CI SI डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 आ रहा। लेकिन यदि हम इस मूलधन को डबल कर देते तो ये वैल्यू डबल हो जाती। तो ये 19 की बजाय कितना हो जाता है, 9 की बजाय 18 हो जाता है, ये 18 हो जाता है, ये 2 हो जाता, तो 19 की बजाय 38 हो जाता। सेम यदि हम 4 गुना कर देते तो ये टोटल डाटा 4 गुना हो जाता, तो 19 चक्कू 76 हो जाता। तो हमारे हिसाब से सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के CI SI डिफरेंस 19 है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 57। तो हम देखेंगे कितने गुना है, 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना। तो हमें मूलधन कितने गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2187। तो ध्यान रखिए कि जो हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया, उस पीछे सीखा था, उसका यूज ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में मूलधन गायब कर दिया जाएगा और आपको तीसरे वर्ष के CI SI डिफरेंस दे दिया जाएगा। या फिर आपसे यही बोल देता है, देखिए सेकंड ईयर के CI SI डिफरेंस का रेशियो 9 और थर्ड ये सेकंड ईयर का टोटल CI हुआ, ये थर्ड ईयर का।
तो 90 यहाँ हुआ और 90 9 99 100 यहाँ हुआ। बताओ कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है। यदि आपसे बोल देता है कि तीसरे वर्ष का सीआई दूसरे वर्ष के सीआई से 30 ज़्यादा है, तो आपको दूसरे भाई तीसरे वर्ष का सीआई दूसरे वर्ष के सीआई से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, जबकि हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा, 10। तो कितने गुना हुआ, 3 गुना हुआ, तो हमें मूलधन 3 गुना करना पड़ता है। तो इस तरीके से 20 से कोई क्वेश्चन उठा के बना दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल मेथड का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए, जहाँ पे टेबल मेथड का यूज नहीं करना वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव केस का यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे ज़रा समझिए। जब हमसे 2 वर्ष के सीआई की बात की जाएगी, कितने वर्ष के सीआई की बात की जाएगी, 2 वर्ष के सीआई की बात की जाएगी। एक पहले वर्ष में रेट परसेंट A% हो और दूसरे वर्ष में B% हो। ठीक है, तो 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई A% प्लस B% प्लस AB/100%। अब पहले वर्ष में रेट परसेंट यदि 3% होती, दूसरे वर्ष में 4% होती, 2 वर्ष का सीआई 3 प्लस 4 3% प्लस 4% प्लस 3 गुणे 4 12/100, तो 7.12% आ जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग 2 वर्ष के सीआई की बात करेंगे तो सक्सेसिव केस A% प्लस B% प्लस AB/100%। अब देखिए रेट परसेंट पहले वर्ष 1% के हिसाब से 2 वर्ष का निकालोगे तो पहले वर्ष में भी 1% और दूसरे वर्ष में भी 1% प्लस 1 गुणे 1/100 0.01, तो ये कितना जाए 2.01%। तो 1% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या आ जाएगा, 1% की दर से 2 वर्ष का सीआई 2.01% आ जाएगा। अब बताओ जरा, एक भाई 1 प्लस 1 2, 1 गुणे 1/100, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 0.01%। 2% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई कितना जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 दूनी 4/100 0.04%, तो 4.04%। 3% की दर से 2 वर्ष का 3 3 6 3 3 9 6.09%। 4% की दर से 2 वर्ष का 4 4 8 4 चक्कू 16 8.16%। भाई 4 प्लस 4 8 4 चक्कू 16। 5% दर से 5 5 10 5 25, दोनों का 10.25%। ठीक है, आप देखिए, आप 6% की दर से 7% दर से 8% की दर से 9% की दर से ये लिख लीजिएगा। एक 10% की दर से एक 11% वाला एग्जाम्पल और देख लीजिए। 11% की दर से निकालते 2 वर्ष का, तो 11 प्लस 11 22 और 11 गुणे 11 121 में 2 अंक बाद पॉइंट लगाते 1.21 आ जाता है। 11 11 22 23.21%। तो 11% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना जाए 23.21%। 12% की दर से 12 12 24 25.44%। 13% की दर से 13 13 26 13 गुणे 13 169 27.69%। ठीक है, 14% की दर से 14 14 28 14 गुणे 14 196 29.96%। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हमें इस तरीके से रेट परसेंट दे दी जाए, 1% दे दी जाए, 2% दे दी जाए, 3% दे दी जाए, तो इस तरीके से 2 वर्ष का सीआई पूछा गया तो हम लोग क्या लगा लेंगे, A% प्लस B% प्लस AB/100%। ठीक है, यदि रेट परसेंट जैसे 3% तो पहले वर्ष में भी 3%, दूसरे वर्ष में भी 3%। रेट परसेंट डिफरेंट दे देंगे, मान लीजिए पहले वर्ष में 5 दे दी, दूसरे वर्ष में 7 दे दी गई, तो A की जगह 5, B की जगह 7, 5 7 12 5 7 35/100 12.35%। तो आप लोग क्या करिएगा, इस मेथड का यूज करके आप 1 से लेकर अपनी कॉपी में 30 तक लिख लीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगी और आपको इस तरीके से लिखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से हम लोग 2 वर्ष के सीआई साई निकालते हैं। बताओ, यहाँ पे 2 वर्ष के सीआई साई डिफरेंस पूछा जाए तो ये AB/100%, ये क्या है, ये 2 वर्ष के सीआई साई डिफरेंस है। तो बताओ, यदि आपसे बोला जाए 11% की दर से 2 वर्ष के सीआई साई डिफरेंस कितना आएगा, तो 11 गुणे 11/100 1.21%, यानी मूलधन का 1.21%। अब बताइए, आपसे बोला जाए 1% के दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, तो आपके मूलधन का 2.01% निकाल दीजिए। 2% की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 4.04% निकाल दीजिए। 3% दर से 2 वर्ष का सीआई 6.09% निकाल लीजिए। 4% दर से 8.16% निकाल लीजिए। अब जरा देखिए, 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे आप, 3 वर्ष के लिए A% प्लस B% प्लस C% प्लस AB प्लस BC प्लस CA/100% प्लस ABC/100 के स्क्वायर का परसेंटेज। अब जरा देखिए, रेट परसेंट यदि 1% दी गई तो 1% की दर से 3 वर्ष के लिए 1 1 2 1 3, 1 गुणे 1 1 1 2 1 3, 3/100 करेंगे तो 0.03%।
अब 1 × 1 3 बार करोगे और 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो क्या लगेगा 0.0001, क्या आ जाएगा तो 3.0301%। 2% इधर से 3 वर्ष के लिए, तो 2 और 2 4, 2 6 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 4 12, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा प्लस 0.12। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे और 100 के स्क्वायर का मतलब 4 अंक बाद पॉइंट, तो 8 में 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.0008, तो क्या आ जाएगा 6.1208%। 3% इधर से कितना आ जाएगा 3 3 6 3 9, 3 रुपये 9 9 18 9 27, 9 प्लस 0.27 और 3 रुपये 9 3 27, 27 में 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 0.0027, तो 9.2727। ठीक है, 4% इधर से निकालेंगे तो कितना जाएगा 4 4 8 4 12, 4 चक्कू 16, 16 32 16 48, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 में 4 अंक बाद 0.0064, तो 12.4864%। ठीक है, इसी तरीके से 5% इधर से निकालेंगे तो 5 5 10 5 15, 5 25 25 50 25 75, 5 25 25 पंचे 125 में 4 अंक बाद पॉइंट निकालेंगे तो 0.0125, तो 15.7625%। ठीक है, तो इस तरीके से 5% से 3 वर्ष का निकला है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए 6 7 8 इस तरीके से लिख करके 30% तक लिख लीजिएगा, जिससे आपको ये 2-3 बार लिखने में कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी। प्लस मान लीजिए आपसे 7% इधर से 3 वर्ष का CI पूछ दिया गया, वो कोई डाटा ऐसा दे दिया गया जिसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगती है, तो आप इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। मान लीजिए 3% इधर से 3 वर्ष का CI आपके मूलधन का कितना परसेंट है, सारा डाटा गायब कर दिया, तो आपको सीधे सीधे आंसर 9.2727% बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इसके थोड़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख के देखिएगा अपनी कॉपी में। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। बाकी हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, बाकी जो भी कंसेप्ट बचे हैं उसमें डिस्कस कर लेंगे।